नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। सोलन में तो धूप खिली हुई है। हिमाचल प्रदेश में अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ रहेगा। केवल लाहौल स्पीति और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर मौसम बदल सकता है, इस तरह का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आज से एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। उसका प्रभाव हालांकि आज लाहौल स्पीति और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मसलन जो वहाँ की ऊंची चोटियाँ हैं वहाँ पर हल्की बारिश या हिमपात हो सकती है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा 26 मार्च यानी कल भी हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बताई गई है। जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है उसका 26 और 27 मार्च को प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन यह प्रभाव केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है वो प्रदेश की जो ऊंची चोटियां हैं उसके बीच में ही घूमता रहेगा। हालांकि हो सकता है कि कुछ एक जगहों पर इस दौरान बारिश हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो बारिश की संभावना है वो आज लाहौल स्पीति और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, कल की बात करें तो कल लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, और 27 मार्च को कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र और मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र और चंबा जिला में बताया गया है कि बारिश हो या फिर हल्का हिमपात हो सकता है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। हो सकता है कि जिस तरह का कई बार जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता है तो पहाड़ों पर जब उसका असर देखने को मिलता है तो थोड़ा बहुत बादल निचले क्षेत्रों में भी छा जाते हैं। कुछ एक जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती है। तो उस तरह का मौसम हो अलग बात है, लेकिन जो बारिश और हिमपात की संभावना है जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय है, ऑलमोस्ट उसका जो असर है वो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में तो वैसे भी गर्मी पड़नी अब शुरू हो चुकी है। यदि हम तापमान की बात करें तो तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सामान्य तापमान भी हिमाचल प्रदेश का इस वक्त 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। और कुल मिलाकर किस तरह का मौसम रहेगा, मौसम की क्या अपडेट है, वो पूरी डिटेल में हम आपको अब जानकारी देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में के कई भागों में मौसम करवट बदल सकता है आज से। विशेषकर हमने बताया कि लाहौल स्पीति और चंबा जिला के क्षेत्र हैं। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में यह बदलाव आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 मार्च को लाहौल स्पीति और चंबा जिला के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 26 मार्च को लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर और कुल्लू जिला में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। 27 मार्च को लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू जिला और किन्नौर के साथ साथ शिमला जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश व बर्फबारी का पूर्वानुमान है। इस दौरान अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और अंधड़ चलने को भी लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कांगड़ा, कुल्लू और चंबा जिला में मौसम विभाग की ओर से कल के लिए। और तापमान में भी बदलाव आने की संभावना, क्योंकि मौसम बदलेगा तो तापमान भी बदलेगा। और मार्च 28 से 30 मार्च तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। और न्यूनतम तापमान के अलावा अधिकतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश का 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। लेकिन उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। जबकि अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान शिमला का इस वक्त 11.4 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। सुंदरनगर का 10.3 है, भुंतर का 7.1 है, कल्पा का 5.2 है और
उन्ना का 7.6 है, नाहन का 13 है, केलोंग का -3.7 है, पालमपुर का 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, सोलन का 8 है, मनाली का 5.9 है, कांगड़ा का 11.7 है, मंडी का 11.2 है, बिलासपुर का 10.4 है, चंबा का 9.7 है, कुफरी 7.7 है, कुकुमसेरी 2.4 डिग्री सेल्सियस है, भरमौर 9 है, सेवबाग 6.8 है, बरठी 9.9 है, सराहन 7.6 है, देरा गोपीपुर 16 डिग्री सेल्सियस है, ताबो -4.1 है, पाउंटा साहिब में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पाउंटा साहिब में कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब गर्मी और शाम के समय भी, रात के समय भी पड़नी शुरू हो गई है। और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 1 मार्च से और 24 मार्च के बीच में सामान्य से 19% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। इस अवधि के दौरान 93.6 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया, लेकिन वास्तव में 75.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। बिलासपुर में सामान्य से 26, चंबा में सामान्य से 49, हमीरपुर में सामान्य से 27, कांगड़ा में सामान्य से 27, किन्नौर में सामान्य से 23, लाहौल स्पीति में सामान्य से 33, सिरमौर में सामान्य से 18, सोलन में सामान्य से 32 और उन्ना में सामान्य से 55% कम बारिश हुई है, जबकि कुल्लू में सामान्य से 43 और मंडी में 31 और शिमला में 18% अधिक बारिश हुई है। हालांकि इन आंकड़ों में बदलाव आते रहेंगे, क्योंकि सूखा अब हिमाचल प्रदेश में बारिश हो नहीं रही है, तो उसके कारण अब यह आंकड़े बढ़ते जाएंगे। लेकिन मार्च के प्रथम सप्ताह में हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश भी हुई और फरवरी के जो आखिरी सप्ताह है हिमाचल प्रदेश में झमाझम बारिश हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। उसका फ़ायदा भी किसानों को भी मिला, उसका लाभ बागवानों को भी मिला और पानी की जिस समस्या से दो चार होना पड़ रहा था उससे भी थोड़ी राहत मिली है। लेकिन यह पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में आज से सक्रिय हो रहा है, उसका जो असर है वो हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलेगा, केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लेकिन बारिश की संभावना से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि कई बार मौसम है, पहाड़ों पर बारिश हो रही है तो हो सकता है कि निचले क्षेत्रों में भी कुछ एक जगहों पर बारिश हो जाए, लेकिन जो संभावना है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, तो इसलिए ज़्यादा उम्मीदें भी बारिश की या बर्फबारी की रखनी ठीक नहीं है। केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों के में ही संभावना है। और सामान्य जो तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर चला हुआ है। शिमला की बात करें तो 21.5 डिग्री सेल्सियस कल तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है और 3.4 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। भुंतर का 29.2 है और सामान्य से 5.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 18.7 है, जो सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। ऊना का 33.6 है, जो सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का 29.4 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 2.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का 9.1 है, जो सामान्य से अब बढ़ गया है, 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और मनाली का 22.8 है और सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और कांगड़ा का 29.9 है, सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 29.7 है। बिलासपुर का 30.6 है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 27.2 है माइनस और सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। जुबड़हट्टी का 24.5 है। भरमौर का 22.3 है। सेवबाग का 25.7 है। धौलाकुआं का 29.9 है। बरठी का 28.8 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है और जो सामान्य से पूरे प्रदेश में तापमान सामान्य से अधिक है। सोलन की तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं और रमेश जी हमारे साथ जुड़े, नेगी जी उनका स्वागत है। विजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, रजनी सैनी जी, अजय दीप जी और वर्मा ज्ञान जी का भी हम स्वागत करते हैं। अब ज़्यादा चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वर्मा जी हमारी तो नौकरी, हमारे को तो चिल्लाना ही पड़ेगा। और आशु जैकब जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं तो स्वागत है। तरुण गुप्ता जी, विशाल पुण्य जी, मूलराज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। ननखड़ी में आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। सतीश शर्मा जी और प्रदीप मनसागर जी, तापमान काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठाकुर मनीष पाल जी हमारे साथ नालागढ़ से जुड़े हैं
और हमारे सहयोगी है, उनका हम स्वागत करते हैं छोटे भाई का। और धौलटा घनश्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। खड़ा पत्थर में आज बिल्कुल मौसम साफ़ है। मूल राज ठाकुर जी ननखड़ी में भी मौसम साफ़ है। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं आशु जैकब जी, मुकेश जी का भी स्वागत है, प्यारे वर्मा जी, गगन शर्मा जी, अनिल वर्मा जी बता रहे हैं कि कुमारसैन में भी मौसम बिल्कुल क्लियर है। गगन शर्मा जी, बालकराम डोगरा जी, रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रशेखर जी का भी स्वागत करते हैं। और प्रेम चौहान जी सुमित्रा जी की तरफ से भी रिहाड़ी शाह की दोची की खबर दे रहे हैं। और प्रेमचंद जी अपने एरिया की भी खबर दे रहे हैं, सनेट से वो जुड़े हैं। सायरी ममली, कुनियार, स्पाटू, कसौली, नेरी, पट्टा बरौरी और में मौसम साफ बना हुआ है। जी हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा राणा जी भी जुड़े हैं। लंबरदार मनीष जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। चायल से जुड़े हैं और वहाँ के मौसम की भी वो जानकारी देते हैं। गुलदीप दुग्गल जी का स्वागत है, विजय जी का स्वागत है, जी पंजाब से। और शर्मा राणा जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मौसम की अपडेट में फ़िलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, विशेषकर लाहौल स्पीति और चंबा जिला के जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर बारिश व बर्फबारी होने की संभावना आज बनी हुई है। कल फिर पश्चिम विक्षोभ का थोड़ा सा व्यापक असर देखने को मिलेगा और वो प्रभाव लाहौल स्पीति और चंबा के अलावा किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और कुल्लू जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। 27 मार्च को हिमाचल प्रदेश में इन 5 जिलों के अलावा शिमला और मंडी जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। निचले क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा तो तापमान में भी बढ़ोतरी होगी और प्रदेश का तापमान अब लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। कुल्लू में ऊना की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊना का तापमान इस वक्त चला हुआ है। और बीबीएन का तापमान भी, हालांकि मौसम विभाग की ओर से बीबीएन के तापमान की जानकारी नहीं दी जाती, लेकिन 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहाँ का तापमान है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है बद्दी बरोटी वाला नालागढ़, तो वहाँ का तापमान में भी, कालाअंब का तापमान की बात करें तो वो भी 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, पाउंटा साहिब का तापमान भी। और सोलन की ही बात करें तो सोलन का भले ही शहर का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, लेकिन सोलन के जो अर्की वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर भी तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास अब पहुँच गया है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए तो बस इतना ही मौसम के अपडेट में। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें। बंसी लाल जी भी जुड़ गए हैं, सूरज राजपूत जी भी, दिनेश कुमार जी भी, सुमन भट्टी जी, नरेश कुमार जी और गुलदीप दुग्गल जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सोनाली शर्मा जी भी जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है।